people of the country due to social distancing measures in place. And today is the last date for filing nominations for elections to 24 seats of the Rajya Sabha. Elections will be held on the 19th of June for 24 vacant seats, and including 18 where polling was deferred earlier due to the lockdown, and 6 seats falling vacant in June and July. The Election Commission has decided to go ahead with elections to 4 Rajya Sabha seats, each from Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 from Rajasthan, 3 from Madhya Pradesh, 2 from Jharkhand and 1 seat each from Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram. On Friday, the voting time has been kept between 9 a.m. and 4 p.m. The results will be announced on the same day. The poll panel has asked the Chief Secretaries concerned to depute a senior officer from the state to ensure that the instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for the elections. This would involve observing of social distancing during the voting process. And Rishi joins us live for more. Well, Rishi, elections to 24 seats that are lying vacant in the Rajya Sabha to be held. The date has been fixed. Clearly, India in all aspects moving forward after that lockdown. And well, what kind of a contest, as we asked you earlier, what kind of a contest is on the cards? देखिए, जहां तक इस राज्यसभा के चुनाव की बात करें तो शुरुआत 55 सीटों से हुई थी, जिसमें से 37 सीट्स पर जो बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका, वो प्रत्याशी जीत के आ चुके हैं। बाकी की जो 18 सीटें बची हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग ने कोशिश की कि इन 18 सीटों को जो चुनाव जो कि होने थे मार्च के महीने में, उसके बाद कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन के चलते इसको आगे बढ़ाया गया। एक बार फिर से जब स्थिति का रिव्यू किया गया, फिर ये चुनाव नहीं हो पाए तो आगे बढ़ाया गया। बात जब आगे बढ़ती गई तो उसके बाद 6 सीटें और इसमें शामिल हुई, जिसमें कि जून और जुलाई की जो सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें और शामिल होने के बाद अब ये टोटल 24 सीटें हो गई। कुल मिलाकर इन 24 सीटों पर बात करें तो जो चुनाव होने हैं उसमें खासतौर से जो मुकाबला है, चाहे वो गुजरात की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन सभी राज्यों से जो जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, बेहद क्लोज कॉन्टेस्ट है और तमाम दिग्गज इन जगहों पर अपने अपने लिए जो आजमाइश है, जिसमें कुछ का आना करीब करीब तय है। हम जानते हैं कि राज्यसभा में जो, विधानसभा में जो और विधान परिषद में जो सीटें होती है, उसके आधार पर वोटिंग होती है, तो उस आधार पर यह भी तय हो जाता है कि किसकी कितनी राज्यसभा सीटें होनी और किस पर क्लोज कॉन्टेस्ट होना है। उसी प्रक्रिया में अगर हम देखें, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया है, दिग्विजय सिंह है, इनका करीब करीब आना तय है। और उसके अलावा एम वेणुगोपाल राज्यसभा से अपना कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अब तक इन 24 सीटों में जो कर्नाटक जब इसमें शामिल हुआ तो 4 सीटें वहां पर है। 4 में से 1 सीट पर एच.डी. देवगौड़ा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, वो भी अब चुनाव लड़ने की सहमति व्यक्त कर चुके हैं, और उनके पुत्र जो कि कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि एच.डी. देवगौड़ा के पूर्व प्रधानमंत्री चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस उनको बैक कर रही है। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस में जो कम के सपोर्ट से जब एच.डी. देवगौड़ा संसद में, राज्यसभा में पहुंचेंगे, इसके अलावा तमाम दिग्गज जो पहले से ही जीत के पहुंच चुके हैं, चाहे वो अगर हम बात करें शरद पवार की या रामदास अठावले की बात करें, हरिवंश जी जो कि उपसभा के, राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो पहले ही जीत के आ चुके हैं। तमाम नए चेहरे भी हैं, चाहे वो केटीएस तुलसी हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो, जो कि नए चेहरों के रूप में हमेशा देखे जाते रहे थे। और प्रियंका चतुर्वेदी ने तो कांग्रेस छोड़ने के बाद, एनसीपी ज्वाइन करने के बाद ये बड़ी सफलता हासिल की कि वो राज्यसभा में चुनकर आई। तो राज्यसभा में एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है, यानी कि ट्रेजरी बेंचेस है, उनकी स्थिति मजबूत होगी, उनके एलाइज की जो संख्या बढ़ेगी और उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन ऐसी कोई डिसाइसिव स्थिति नहीं होने जा रही है कि एनडीए जो चाहे तो उसको एक तरीके से, खासतौर से बीजेपी अगर चाहे तो अकेले के दम पर अपनी तमाम बिल को पास करा, उसे एनडीए की जरूरत होगी। और आज भी वो आसानी से तमाम बिल राज्यसभा से पारित करा चुके हैं। ऐसे ऐसे क्रूशियल बिल पारित हो चुके हैं जिनकी की कभी उम्मीद भी नहीं की जाती थी। तो कुल मिलाकर जो ट्रेजरी बेंचेस है, उनके लिए थोड़ी सहूलियत बढ़ेगी। लेकिन जो सियासत है राज्यसभा में, उसमें जब बड़े बड़े दिग्गज पहुंचेंगे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो
ये इस ऐसे नाम जो कि कभी इस पाले में थे या उस पाले में, ऐसी स्थिति जब आती है तो थोड़ा सा दिलचस्प होता है, खासतौर से राज्यसभा डिबेट के दौरान, वोटिंग के दौरान। और जो सियासत है हाउस के अंदर, वो भी एक नए रूप में दिखाई देती है। तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। खासतौर से आपने कहा कि कोविड के बाद जो हम अनलॉक कर रहे हैं देश को, जो हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं, सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसमें ये चुनाव एक बड़ा हमारी सफलता है। और हम इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी जो तमाम राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा है कि कोविड-19 के जो इम्पैक्ट है या उसके लिए जो गाइडलाइंस है उनका पालन हर हालत में होना चाहिए। उसके लिए आप एक अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं और इस मामले में सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और हम जानते हैं कि आज के बाद, जबकि नामांकन आपके आखिरी तारीख के बाद, स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि कौन-कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है, कौन अपना नाम विथड्रॉ कर रहा है। तो ये जो स्थिति है, जबकि हम लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक इंडिया कर रहे हैं, उसमें चुनाव ये जो होने जा रहे हैं, हालांकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र में भी एमएलसी के चुनाव बीच में हुए थे, लेकिन उसमें उतनी बड़ी संख्या में वोटिंग या उस तरीके की स्थिति नहीं थी। लेकिन इन चुनावों में जरूर बड़ी संख्या में वोटिंग और जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आगे बढ़ती है। तो ये चुनाव आयोग की जो तमाम तैयारियां हैं, उसके आधार पर 19 तारीख को ये चुनाव होने हैं और उसी दिन परिणाम भी आने हैं। पूरी प्रोसेस को चुनाव आयोग, जैसे कि हम जानते हैं, 22 तारीख को संपन्न करने को कहा है। जी। Right, Rishi, thank you so much for outlining that entire process, the kind of contests, the emergence of very interesting names there, from prominent leaders to a lot of new faces, as well as the efforts and the success of the Election Commission in being able to organize this election, to announce this election finally. Thank you so much for joining us. Moving on now, a highest ever allocation of 1 lakh